हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को हम आज करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रश्न में एक आयत बना हुआ है और इस आयत के दोस्तों 9 खंड किए गए हैं और प्रत्येक खंड में एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या यहाँ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पर लिखी हुई बाकी संख्याओं में देखते हैं कि कैसा संबंध है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों जब हमें वो पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर मिसिंग नंबर को भी प्राप्त कर लेंगे। आइए दोस्तों इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप या तो पंक्ति वाइज हल कर सकते हो या स्तंभ वाइज हल कर सकते हो। दोस्तों पंक्तियां आप देख सकते हो, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये और तीसरी पंक्ति ये। और दोस्तों स्तंभों को भी देख सकते हो, पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये और तीसरा स्तंभ ये। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर पैटर्न लग रहा है इन संख्याओं के बीच में, वो स्तंभ से लग रहा है या पंक्ति से लग रहा है। तो दोस्तों आप इस सवाल को पंक्ति से हल कर सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पहली पंक्ति है उसमें 3 नंबर लिखे हुए हैं। 19 लिखा हुआ है दोस्तों, 3 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है। अब आपको ये सोचना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या कोई संबंध है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि दो संख्याओं में कोई संक्रिया लगाई जाए और फिर तीसरी संख्या हम प्राप्त कर सके। दोस्तों बिल्कुल आपको यही संबंध लगाना है कि यहाँ पर जो 19 और 3 लिखा है इसके द्वारा आपको 25 को प्राप्त करना है। दोस्तों 19 और 3 के द्वारा आप 25 कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों 19 को आप 19 रहने दो, 3 का दोस्तों आप दुगना कर दो, 3 का दुगना यानी कि 6 आ जाएगा। और दोस्तों जब आप 19 में 6 जोड़ोगे तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको यही पैटर्न अपनाना है। आपने क्या किया दोस्तों, इसमें 25 को प्राप्त करना था आपको 19 और 3 के द्वारा। तो आपने ये सोचा कि 19 को 19 रहने दिया जाए और 3 का दुगना कर दे तो 6 आ रहा है। और दोस्तों फिर 19 में 6 को जोड़ा गया तो हमें यहाँ पर तीसरी संख्या 25 प्राप्त हो गई। दोस्तों अब हमें ये पैटर्न डायरेक्ट तीसरे पंक्ति में नहीं लगाना है। मिसिंग नंबर को प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपना पैटर्न ये चेक करना होगा कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो दोस्तों ये सही है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हमें दूसरी पंक्ति में ये पैटर्न लगाना होगा कि हमारा पैटर्न सही है या नहीं। तो दोस्तों आपको दूसरी पंक्ति में 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 17 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है और 39 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आपको ये पता लगाना है क्या 17 और 11 के द्वारा हम 39 को प्राप्त कर पा रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 19 और 3 के द्वारा 25 को प्राप्त किया था। जो पैटर्न हमने पहले पंक्ति में लगाया था वही पैटर्न हम यहाँ पर अब दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि 39 हमें प्राप्त होता है या नहीं। बिल्कुल होगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 17 को 17 ही रहने देना है। आपने यहाँ पर 3 का दुगना किया तो दोस्तों यहाँ पर आपको 11 का दुगना करना चाहिए। तो 11 का दुगना करने पर दोस्तों 22 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हो जब 17 और 22 को जोड़ा जाता है तो आपको 39 ही प्राप्त होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है ये पैटर्न हमारा। अब हम इस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगा सकते हैं और मिसिंग नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 9 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है 9 और 5 के द्वारा तीसरी संख्या क्या आएगी। दोस्तों 9 को तो ऐसे कैसे ही रहने देना है, आपको यहाँ पर 5 का दुगना करना होगा। दोस्तों जब आप 5 का दुगना करोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा और आप देख सकते हो 9 और 10 को जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। और दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन 4 है उसमें 19 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 19। आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और अब हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम कॉलम वाइज भी हल कर सकते हैं और पंक्ति वाइज भी हल कर सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो पैटर्न लग रहा है वो संख्याओं में वो पंक्ति वाइज लग रहा है या स्तंभ वाइज लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पंक्ति वाइज ही हल करेंगे। दोस्तों आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 3 नंबर, पहली पंक्ति में 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 74 दिखाई दे रहा है। दोस्तों 5 है, 7 है और यहाँ पर 74 है। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, या फिर आप ऐसा देखोगे कि इन दोनों संख्याओं के द्वारा आप ये तीसरी संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो आप प्राप्त, अगर आपको वर्ग याद हो तो। दोस्तों आपको वर्ग निकालना आता होगा और दोस्तों हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो अधिकतर प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो वर्ग और घन से संबंधित ही पूछे जाते हैं।
अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो दोस्तों आप परीक्षा में उस पैटर्न को ही नहीं समझ पाओगे जो पैटर्न उस प्रश्न में लग रहा है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप वर्ग और घन को याद कर लीजिए। दोस्तों आप 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 10 तक आप घन याद कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 10 तक घन याद होंगे तो आप प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न वर्ग से ही हल होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 74 प्राप्त करना है 5 और 7 के द्वारा। तो दोस्तों आप ऐसा सोचो कि अगर हम 5 का वर्ग करें, 5 का वर्ग दोस्तों कैसे करेंगे, 5 की घात 2 लगाएंगे और 5 गुणा 5 करेंगे दोस्तों, हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों 7 का वर्ग भी आप निकाल सकते हो। 7 का वर्ग दोस्तों आपको याद ही होगा, 7 गुणा 7 करने पर 49 आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 74 लाना है हमें। तो हम ऐसा सोचेंगे, अगर हम 25 और 49 को जोड़ दें तो दोस्तों आपको 74 ही तो प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, जब आप इन दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ते हो तो आपको तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम इस पैटर्न को दोस्तों डायरेक्ट तीसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति में नहीं लगाएंगे। हम पहले इसको दूसरी पंक्ति में लगाने का प्रयास करेंगे। क्या दूसरी पंक्ति में 11 और 8 के द्वारा ये तीसरी संख्या 185 प्राप्त हो रही है या नहीं। दोस्तों दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हो 3 अंक, 3 नंबर जो है वो कौन से लिखे हुए, 11 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और तीसरा नंबर लिखा हुआ है 185। दोस्तों अब आपको यहाँ पर भी वही पैटर्न लगाना है। दोस्तों 11 का वर्ग होता है 121 और 8 का वर्ग होता है दोस्तों, आपको पता होगा 8 का वर्ग होता है 64। और दोस्तों जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको पता है कि 185 ही आएगा और तीसरी संख्या 185 ही लिखी हुई है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो क्यों ना अब इस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगा दे और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दी गई संख्या, दिए गए ऑप्शनों में से ये पता लगाएं कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और 205 लिखा हुआ है। दोस्तों अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे 13 का वर्ग तो दोस्तों 169 होता है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जोड़नी होगी, कोई संख्या ऐसी लिखनी होगी जिसका वर्ग फिर आप जोड़ोगे तो आपको 205 प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, अब आप ये देख लो कि 169 तो यहाँ पर दिया हुआ है, कितने कम पड़ रहे हैं 205 प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आप 205 में से जब आप 169 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे, दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर 36 आएगा। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि आपको 169 में 36 जोड़ना होगा। जब आप 169 में 36 जोड़ोगे तो दोस्तों आपको 205 प्राप्त होगा। और दोस्तों आप ये देख सकते हो 169 कहाँ से आया, 169 13 का वर्ग करने से आया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाए जिससे 36 आ जाए। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यहाँ पर हमें 6 लिखना चाहिए। दोस्तों जब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो हमें पता है 6 का वर्ग 36 होता है और फिर 169 में जब 36 जोड़ा जाएगा तो 205 आ जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, तीसरी संख्या में 205 प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर मिसिंग नंबर जो है दोस्तों क्या आएगा, मिसिंग नंबर आएगा यहाँ पर 6। और दोस्तों आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन 2 है उसमें 6 लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।